हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। दोस्तों मैं हूं पीयूष गुप्ता। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है। ए लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव द अदर आर गुड। यानी कि दोस्तों एक लॉट है, एक लॉट में दोस्तों 144 पेन्स है ना, 144 पेन्स है, उसमें से 20 डिफेक्टिव है, बाकी सब गुड पेन्स है ना, यानी कि नॉन डिफेक्टिव पेन्स है। ठीक है। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। यानी कि दोस्तों यदि पेन अच्छा होगा, नॉन डिफेक्टिव होगा, तो नूरी उस पेन को खरीदेगी। अगर वो पेन डिफेक्टिव होगा तो वो पेन को नहीं खरीदेगी। ठीक है दोस्तों। तो शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एंड गिव इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, शी विल नॉट बाई इट। तो अब दोस्तों क्या है, शॉपकीपर ने एक पेन विथड्रॉ किया, पेन विथड्रॉ करने के बाद उसको दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि वो पेन खरीदेगी और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन नहीं खरीदेगी। दोस्तों ये अपने से पूछा गया है। ठीक है। यदि पेन अच्छा होगा तो वो खरीदेगी, यदि पेन अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं खरीदेगी। दोस्तों बहुत सिंपल सा बात है। तो दोस्तों देखिए यहां पर नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स दोस्तों ये कितना है 144 में, 20 डिफेक्टिव है तो माइनस कर देंगे 20। ठीक है दोस्तों, ये कितना बचेगा 124। ठीक है, बहुत इजी है। टोटल पेन 144 है। अब देखिए पहला बिट क्या पूछा है, शी विल बाई इट, यानी कि प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट। अच्छा दोस्तों वो कब पेन बाई करेगी, यदि वो पेन अच्छा होगा तो अच्छा पेन कितना है, गुड पेन कितना है, नॉन डिफेक्टिव वाला 124 है। टोटल कितना है दोस्तों 144 है। तो प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट 124 बाई 144 हो जाएगा ना। नंबर ऑफ गुड पेन्स बाय टोटल नंबर ऑफ पेन्स है ना। फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स, इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं 2 से। तो 62 बाय 72, फिर 2 से दोस्तों हो जाएगा ये 31 बाय 36। तो 31 बाय 36 दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी वो पेन को खरीदेगी। अब दोस्तों क्या पूछा है, सी विल नॉट बाई इट, प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट, इसका दोस्तों प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा। देखिए कितना डिफेक्टिव पेन है, यदि पेन डिफेक्टिव रहेगा तो पेन को नहीं खरीदेगी। डिफेक्टिव पेन कितना दोस्तों 20 है, तो 20 बाय टोटल कितना है दोस्तों 144। ठीक है, इसको दोस्तों हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 6 36 ना, तो 5 बाय 36 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कि वो पेन नहीं खरीदेगी क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 5 बाय 36। देखिए दोनों दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है ना, क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करने से 1 आ रहा है। तो या तो वो पेन खरीदेगी या तो वो पेन नहीं खरीदेगी। खरीदने का प्रोबेबिलिटी 31 बाय 36, नहीं खरीदने का प्रोबेबिलिटी 5 बाय 36। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 22 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes and complete the following table. यानी कि दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि 2 डाइस को थ्रो किया गया, एक डाइस का कलर दोस्तों ब्लू है और एक का ग्रे है। ठीक है, तो सारा पॉसिबिलिटीज अपने को दोस्तों लिखना है। और दोस्तों क्या बोला गया, ये टेबल को फिल करना है। टेबल क्या है दोस्तों, देखिए सम ऑफ 2 डाइस, यानी कि जो 2 डाइस में नंबर आ रहा है वो नंबर्स का सम। तो यदि नंबर का सम 2 आएगा तो प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा 1 बाय 36। ऐसा दोस्तों फिल करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है अपने को पता है। पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितना तक होगा दोस्तों 6 टू द पावर 2 ना, क्योंकि एक डाइस को 2 बार फेंकना और 2 डाइस को एक बार फेंकना दोनों सेम होता है। तो 6 टू द पावर 2 36 पॉसिबल आउटकम्स होगा। तो क्या क्या दोस्तों पॉसिबल आउटकम्स होगा, 1 1 1 2 1 3 अप टू 6,6, टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर जब 2 आ रहा है सम, दोनों डाइस में सम 2 आ रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों 1 बाय 36। तो दोस्तों देखिए यहां पर जब दोनों डाइस में ऐसा नंबर आया 1 1 आया ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितना रहेगा, ये सिर्फ एक होगा ना, तो 1 बाय 36। दोनों को ऐड करिए दोस्तों 2 हो रहा है ना, तो 1 + 1 2, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1 बाय 36। वैसे देखिए दोस्तों सम 3 कब आएगा, 3 कब आएगा दोस्तों, सम 3 कब आएगा, जब पहला डाइस में 2 आया दूसरा में 1 आया, या फिर पहला डाइस में 1 आया दूसरा में 2 आया। तो दोस्तों ये दो केस है जहां पर डाइस का नंबर्स को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा 3। तो इसका प्रोबेबिलिटी दोस्तों कितना हो जाएगा 2 बाय 36। ठीक है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी इसका। अब देखिए दोस्तों
प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, यानी कि दोनों डाइस में जो नंबर आया है दोनों को ऐड करके 4 आना चाहिए। तो कब कब आ सकता है, मान लीजिए पहला डाइस में 3 आया, दूसरा डाइस में 1 आया, तो ऐड करिए 3 + 1 4 हो गया। फिर दोस्तों 2 और 2, पहला में भी 2 दूसरा में भी 2, तब भी दोस्तों 4 हो गया, ठीक है। या फिर पहला में 1 दूसरा में 3, तब भी दोस्तों ऐड करने से 4 हो गया। तो ये 3 केस है जहां डाइस का नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 4 आएगा ना। तो 3 केस हो गया दोस्तों, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया 3/36, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 3/36, ये कितना आया 2/36, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस एज 5, यानी कि दोनों नंबर्स डाइस का ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों कौन कौन सा इवेंट्स है जहां नंबर्स को ऐड करने से 5 आएगा। एक दोस्तों 4,1 में आएगा, एक दोस्तों आएगा 3,2, एक दोस्तों 2,3, एक दोस्तों 1,4, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और तो दोस्तों कुछ नहीं होगा। तो ये 4 केस है दोस्तों जहां पर सम ऑफ द डाइस 5 आएगा ना, तो 4/36 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए ये 4 इवेंट्स बन रहे हैं और टोटल कितना है दोस्तों, टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स है ना, तो 4/36 हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आप सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाइस इज 6 निकालेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी 5/36 आएगा, ठीक है। 7 का निकालेंगे तो 6/36 आएगा, ठीक है। 8 का 5/36, देखिए दोस्तों ये 1 से बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, फिर कम होगा ना, फिर 5 हो गया। फिर 9 का दोस्तों 4/36 आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं। 10 का 3/36 आएगा, 11 का 2/36 आएगा और 12 का 1/36 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1/36 से स्टार्ट हुआ था, 1/36 से खत्म हो रहा है ना, ये हो गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पहला बिट। इसका सेकंड बिट क्या बोला है, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। तो एक स्टूडेंट ने क्या बोला दोस्तों कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ना, ठीक है। 11 पॉसिबल आउटकम्स आ रहा है सम ऑफ 2 डाइस का। तो ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11, सबका प्रोबेबिलिटी 1/11 होना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप देख ही रहे सबका प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि सब इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। सबका प्रोबेबिलिटी यदि 1/11 होता तो सब इक्वली लाइकली आउटकम्स रहता, ठीक है, सब इक्वली लाइकली आउटकम्स रहता, बट इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि सारे का प्रोबेबिलिटीज क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ two numbers on dice is not equally likely नहीं है दोस्तों, इसलिए क्या होगा, सारा का प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट होगा ना। therefore each of these sums will not have a probability of 1/11 ना, क्योंकि दोस्तों सारे का प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है ना, मतलब इक्वली लाइकली नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है। देयरफॉर सारा का प्रोबेबिलिटीज 1/11 नहीं होगा, क्लियरली पता चल रहा है दोस्तों, बहुत इजी है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड बिट। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 23 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोला गया है, ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए 1 rupee कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 heads और 3 tails एंड लूजेस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। यानी कि दोस्तों यहां पर क्या बोला गया है, एक गेम है जहां पर 1 rupee का कॉइन को 3 बार टॉस करना है, ठीक है दोस्तों, 3 बार टॉस करना है। तो हनीफ दोस्तों कब जीतेगा, यदि दोस्तों तीनों टॉस में सेम रिजल्ट आ रहा है, यानी कि तीनों में यदि हेड आ रहा है तो वो जीत जाएगा, यदि तीनों में टेल आ रहा है तो भी जीत जाएगा। यदि डिफरेंट आया, एक तो भी आउटकम डिफरेंट आ गया तो वो हार जाएगा, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेम हार जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर एक कॉइन को हम 3 बार टॉस कर रहे हैं ना, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम्स, उससे पहले दोस्तों हम निकालते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 to the power 3 दोस्तों 8 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होगा दोस्तों, देखिए
पॉसिबल आउटकम्स आर, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया दोस्तों तो हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, या फिर दोस्तों ये भी आ सकता है, देखिए हेड हेड टेल, वैसे दोस्तों हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और क्या टेल 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 तीनों में आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है दोस्तों। ये 8 पॉसिबल इवेंट्स हो सकता है ना, 8 पॉसिबल आउटकम्स दोस्तों हो सकता है जब एक कॉइन को हम 3 बार टॉस किए, इसको छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। 2 to the power 3 8 पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अब देखिए दोस्तों वो कब जीतेगा, यदि तीनों में हेड आया तो जीत जाएगा, और तीनों में टेल आया तब भी वो जीत जाएगा। बाकी अगर कुछ भी आता है ऐसा, ठीक है, जहां पर डिफरेंट आउटकम्स आ रहा है तो वो हार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हनीफ विल लूज द गेम, क्या हो जाएगा दोस्तों, गेम लूज करने का। देखिए दोस्तों डिफरेंट वाला कितना तो पॉसिबल आउटकम्स है, डिफरेंट वाला 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टोकन, टोटल कितना है दोस्तों 8 है, तो 6/8 कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। मतलब यदि ये वाला दोस्तों रिजल्ट आता है, ये वाला रिजल्ट आता है, ये वाला रिजल्ट आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है और ये वाला आता है, ये 6 रिजल्ट यदि वो आएगा तो वो हार जाएगा, ठीक है। तो वही पूछा ना हारने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 6/8 3/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन नंबर 24 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोला गया है, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहले क्या बोला गया, डाइस को 2 बार फेंका गया है, ठीक है, 2 बार थ्रो किया गया, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा दोस्तों, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पहले दोस्तों नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पता करते हैं, जो कि दोस्तों कितना होगा 6 to the power 2, यानी कि 36 होगा ना दोस्तों। एक डाइस को 2 बार थ्रो करना, 2 डाइस को 1 बार थ्रो करना, दोनों सेम होता है दोस्तों, ठीक है, पॉसिबल आउटकम सेम होता है, 36 पॉसिबल आउटकम्स। क्या क्या होगा दोस्तों पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स दोस्तों, पॉसिबल आउटकम्स होगा 1 1 1 2 1 3, ऐसा दोस्तों ये कहां तक जाएगा 6 6 तक जाएगा ना, टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी कि पहला बिट में क्या पूछा गया है कि 5 आपको एक डाइस में भी दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, 5 एक डाइस में भी दिखना नहीं चाहिए। सेकंड बिट में क्या बोला है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एग्जैक्टली अपोजिट है दोस्तों। सेकंड बिट में मतलब एटलीस्ट वंस का मतलब कम से कम एक बार 5 आपको डाइस में दिखना चाहिए, दोनों डाइस में दिखेगा तो भी चलेगा, एक डाइस में दिखेगा तो भी चलेगा, सेकंड बिट का बात हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोनों बेसिकली दोस्तों देखिए कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों बिट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले हम सेकंड बिट सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉसिबल केसेस व्हेन 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार एटलीस्ट दोस्तों दिखेगा, पॉसिबल केसेस देखिए कि 5 एटलीस्ट एक बार दिख रहा है। क्या क्या केसेस हो सकता है दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 5 4 5 5, दोनों बार भी दिखने पे चलेगा दोस्तों, मिनिमम एक बार दिखना चाहिए ना, एटलीस्ट वंस बोला कम से कम एक बार, तो 5 6 हो गया दोस्तों, ये हो गया। और क्या होगा दोस्तों 1 5 होगा, ठीक है, 2 5 होगा, 3 5 होगा, 4 5 होगा, फिर 5 5 तो हो चुका दोस्तों, ये होगा। उसके बाद और क्या हो सकता है दोस्तों 6 5 हो सकता है, ठीक है, इसको छोड़ के दोस्तों और कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सब में एटलीस्ट वंस 5 दिख रहा है ना, और यहाँ पर 2 बार 5 दिख रहा है, तो ये 11 केसेस दोस्तों बनेगा जहां पर 5 एटलीस्ट एक बार आ रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल कितना आ रहा है पर फेवरेबल 11 आ रहा है, ठीक है, 11 बाई टोटल कितना 36 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 है और फेवरेबल कितना दोस्तों 11 है। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड बिट का ना, सेकंड बिट का आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों पहला बिट में क्या बोला गया, 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, यानी कि एक बार भी 5 अपने को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, बेसिकली ये एग्जैक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि यहाँ पर 5 एटलीस्ट एक बार दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक बार भी दिखना नहीं चाहिए, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है,
तो इसको निकालने के लिए दोस्तों 1 से माइनस कर देंगे, इसको हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि दो इवेंट यदि कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे पहला बिट के लिए, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब एक बार भी 5 नहीं दिखना चाहिए अपने को। क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस ना। बहुत इजी है दोस्तों, देखिए बेसिकली देखिए यदि आप ये इसको यहाँ ले आते हैं तो ऐड करने से 1 आएगा ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको 11/36, ये दोस्तों कितना आ जाएगा 25/36। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर फर्स्ट बिट का 25/36 हो जाएगा, सेकंड बिट का 11/36 हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है नहीं अपने को बताना है और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। पहला देखिए दोस्तों क्या बोला है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails or 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। ठीक है, यानी कि दोस्तों 2 कॉइन्स को टॉस किया गया ना, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स दोस्तों क्या क्या हो सकता है, यदि 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेडेड हो सकता है दोस्तों, ठीक है, टेल टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और दोस्तों और क्या हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। ठीक है, ऐसा दोस्तों ना, तो ये 4 चीज हो सकता है। अब देखिए दोस्तों 2 हेड्स तो आ गया, ठीक है, 2 हेड्स आ गया, 2 टेल्स भी आ गया ना, और 1 ऑफ ईच यानी कि दोस्तों हेड टेल और टेल हेड ना, मतलब दोनों का एक एक हो गया वैसा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड कितना हो जाएगा 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल ये भी दोस्तों कितना हो जाएगा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफ ईच मतलब दोस्तों ये वाला का बात हो रहा है ना, ये दोनों है दोस्तों 1 ऑफ ईच। ठीक है, ये दोनों 1 ऑफ ईच है, यानी कि हेड एक ठो टेल एक ठो, ये है दोस्तों 2 हेड्स, ठीक है 2 हेड्स, और ये है दोस्तों 2 टेल्स। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑफ ईच यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल एंड टेल हेड, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2/4 यानी कि 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 1/3 वो गलत हो गया ना, क्योंकि हेडेड और टेल टेल का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, और 1 ऑफ ईच का प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। सेकंड देखिए दोस्तों, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। ठीक है, तो यदि एक डाइस को फेंकेंगे दोस्तों क्या क्या आ सकता है पॉसिबल आउटकम्स दोस्तों क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना है, ऑड नंबर दोस्तों, ऑड नंबर कितना टोके दोस्तों अपने पास, एक 1 है, एक 3 है और एक 5 है दोस्तों। ठीक है, 3/6 हो जाएगा 1/2। ठीक है, वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर दोस्तों, इवन नंबर कितना हो जाएगा, 3 टो इवन नंबर है तो ये भी कितना हो जाएगा 3/6 1/2। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट सही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर कितना आएगा 1/2 आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है। तो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।